हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 7 to 8 डेज़ का टाइम मिल जाए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं 60 बता रहा हूँ और एमसीक्यू करा रहा हूँ उसको जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ सको। तो इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं टॉपिक नंबर 50 के विषय में। तो इसके अंतर्गत अपन उन्माद के निदान व चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो उन्माद के विषय में बताया है सबसे पहले तो यहाँ पर निरुक्ति वगैरह बताया है कि उत उपसर्ग पूर्वक मद धातु में घ प्रत्यय करने पर उन्माद शब्द बना है। ठीक है, तो उत उपसर्ग पूर्वक मद धातु में घ प्रत्यय लगाने से आपको उन्माद शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है तो दोषों का उन्मार्गी होकर के मन में विभ्रम उत्पन्न करना। ठीक है, ये जो है मनोह स्रोतजन्य आपकी व्याधि होती है। उन्माद पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम विद्यात। ठीक है, तो ये आपको उन्माद के विषय में बताया गया कि इसमें क्या है, दोषों का आपको उन्मार्गी होने की वजह से मन में विभ्रम उत्पन्न होकर के उन्माद उत्पन्न होता है। उन्माद जो होता है इसमें आपका बताया गया है कि उन्माद रोग हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है। तो उन्माद रोग हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है। स्मृति नाशक कौन से रोग हैं तो उन्माद, अपस्मार, प्रज्ञापराध और आपका मदात्य, ये सभी के आपके स्मृति नाशक रोग हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी पूछा जाए स्मृति नाशक रोग कौन से हैं तो अपस्मार, उन्माद, प्रज्ञापराध और मदात्य, ये सभी आपके स्मृति नाशक रोग हैं। फिर उन्माद के भेद के विषय में बात करें तो 5 भेद बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। तो उन्माद के कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। वांग भट्ट के अनुसार बात करें तो वांग भट्ट ने 6 भेद बताए हैं। कौन से वो 6 भेद हैं तो आपका वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस दुखज और विषमज। ठीक है, तो ये आपको याद, सॉरी विसज, ये आपको याद रखना है कि जो है आगंतुज के स्थान पे इन्होंने मानस दुखज और विषज बताया है। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो उन्माद के पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है तो सीरा शून्यता हो गया, चक्षु में आकुलता हो गया, इसके अलावा स्वप्न करणयो। ठीक है, तो स्वप्न करणयो, उच्छ्वासस्य अधिक्यम, तो उच्छ्वास अधिक हो जाता है, हृदय की उत्पत्ति होती है, अर्दित अर्दित आकृतिकरणम च व्याधे। ठीक है, तो अर्दित आकृतिकरणम च व्याधे बोला गया इसे। स्वप्नेश्य अभीक्षणम दर्शनम। ठीक है, तो स्वप्नेश्य अभीक्षणम दर्शनम यह देखने को मिलता है। सतत लोमहर्ष देखने को मिलता है। तिल पिंडिका चक्राधिरोहणम, इसके अलावा वात कुंडलिकाभीष्य मंथनम निमंजस निमंजनम च। ठीक है, तो ये सभी के हैं पूर्व रूप में है। तो ये श्लोक ही याद करना पड़ेगा आपको, इस श्लोक के पॉइंट्स को याद रखना कि सीरा शून्यता किसका लक्षण है, किसका पूर्व रूप है। चाक्षुराकुलता हो गया, स्वप्न करणयो हो गया, उच्छ्वासस्य अधिक्य हो गया, ये किसके पूर्व रूप में देखने को मिलता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये श्लोकस को आपको ध्यान में रखना है। फिर वातज उन्माद के लक्षण के विषय में बात करते हैं तो परिशरण जस्रम काश्यम, तो यहाँ पे आपका बोला है परिशरणम जर्शम काश्यम। इसके अलावा सतत नियता नाम च गिरम मुत्सर्गा। ठीक है, तो सतत नियता नाम च गिरम मुत्सर्गा। इसके अलावा यानमयनाने, तो यानमयनाने ये जो है आपका वातज उन्माद के पूर्व रूप में बताया गया है। अलंकरणम मन अलंकारिके द्रव्य, तो अलंकरणम मन अलंकारिके द्रव्य, अलंकारिके द्रव्य, तो ये जो है किसका लक्षण है, ये वातज उन्माद का ही लक्षण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर पित्तज उन्माद का क्या लक्षण बताया है तो शस्त्र लौष्ट शाक, सॉरी शस्त्र लौष्टक काष्ठ मुष्टि भी मुष्टिर्भीर हन्नम श्वेत श्वेशा शेषवा व ताम्र हरिद्रव्यम स्तब्ध रक्षता। ठीक है, तो यह जो है लक्षण आपके पित्तज में कि ताम्र हरित या हरिद्र स्तब्धता जो है वो आपको देखने को मिलेगा। स्तब्ध शता, तो यह जो लक्षण है तो ताम्र हरित हरिद्र स्तब्ध शता, यह जो है पित्तज उन्माद का लक्षण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कफज में बताया है अल्प शशश्चक्रमणम। ठीक है, तो अल्प शशश्चक्रमणम बताया है रहस्य कामता, रहस्य वाला, चीजों को छुपाने वाला, रहस्य कामता। इसके अलावा लालशील घ्राण स्त्रावणम। ठीक है, तो लालशी घ्राणकम स्त्रावणम, यह लक्षण देखने को मिलते हैं। श्वेथु का अनेन, ठीक है, तो ज्यादा श्वेथु आएगा।
ये सभी कफज उन्माद के लक्षण हैं। फिर दोष अनुसार जो उन्माद है उसकी चिकित्सा में बताया है कि स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरुवस्ति, नश्य, धूपन, अंजन, प्रदमन, यह सभी कराना चाहिए। तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरुवस्ति, नस्य, धूप, अंजन, प्रदमन, ये सभी क्या है दोषज उन्माद की चिकित्सा बताया गया है। इसके अलावा आपका विस्त्रंसन, विषमापन, विस्मरण, अपतर्पण, शिरावेधन, इनका प्रयोग करने का विषय बताया। तो विस्त्रावन, विस्मापन, विस्मरण, अपतर्पण, शिरावेधन, इनका प्रयोग बताया है। भोजनम विधनम च यथस्व युक्तव्य युक्तया, ठीक है, यानी कि दोष अनुसार आहार का सेवन करना है। तो भोजनम विधनम च यथस्व युक्तव्य, यानी कि दोष अनुसार आहार का सेवन करना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगंतुज उन्माद के पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है कि देव, गौ, ब्राह्मण और तपस्वी को मारने पीटने में रुचि होता है। ठीक है, तो आगंतुज उन्माद का पूर्व रूप में क्या है, तो देव, गौ, ब्राह्मण, तपस्वी को मारने पीटने में रुचि होती है। इसके अलावा नसस्य अभिप्रायता, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। रोगी को ओज, वर्ण, कांति, बल और शरीर में हास्व हो जाता है। तो रोगी को ओज, बल, वर्ण, कांति और शरीर में हास्व हो जाता है। आगंतुज उन्माद का लक्षण क्या बताया गया है, तो वही है कि देव, गौ, ब्राह्मण, तपस्वी को मारने पीटने में रुचि रखेगा। इसके अलावा वही जो लक्षण है, ठीक है, वो पूर्व रूप के अंतर्गत जो बताया गया वही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगंतुज, सॉरी, ये पूर्व रूप ही आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, लक्षण क्या है ये अपन देख लेते हैं। लक्षण बोला है कि रोगी के रुग्ण होने के पूर्व जो बल, वीर्य, पौरुष्य, पराक्रम, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान, वचन और विज्ञान था, वह जो है यकाया बढ़ जाता है। ठीक है, तो यकायक जो है वो बढ़ जाएगा कि रोगी का जो रुग्ण होने से पूर्व ही जो बल, वीर्य, पौरुष्य, पराक्रम, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान, वचन, विज्ञान, ये सभी अचानक से बढ़ जाएगा। वह उन्माद का समय अनियत रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगंतुज उन्माद का जो कारण है वो आपका यहाँ पे बताया गया है। प्रज्ञापराध होते हैं। तो आगंतुज उन्माद का कारण क्या है, प्रज्ञापराध है। भूतन उन्माद के 3 कारण बताए गए हैं, हिंसा, रति, अव्यभिचार्य। अव्यभिचार्य मतलब पूजन आदि है। ठीक है, तो ये जो है आपके भूतन उन्माद के क्या है, कारण है। फिर साध्य उन्माद की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो साध्य उन्माद की चिकित्सा में बताया है मंत्र, औषधि, मणिमंगल, बल्य उपहार, होम नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वात्ययन, प्राणिपात, गमन आदि भी। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपका कर्म करना है। ये क्या है आपका सामान्यतः उन्माद की सामान्य चिकित्सा है। ये 5 प्रकार के उन्माद निज व आगंतुज भेद से अथवा साध्य असाध्य भेद से ही, निज व आगंतुज भेद से व साध्य असाध्य भेद से 2 ही प्रकार के होते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर उन्माद के जो चिकित्सा है, ठीक है, उसके विषय में चिकित्सीय स्थान के आधार पर अपन देखते हैं। तो उन्माद का अर्थ क्या होता है, तो दोषों का उन्मार्गी होकर मन में विभ्रम को उत्पन्न करना। ठीक है, तो दोषों का उन्मार्गी होकर के मन में विभ्रम को उत्पन्न करना, ये क्या है उन्माद चिकित्सा के अंतर्गत आपका बताया गया है। और उन्माद का निदान वहाँ पे चिकित्सा स्थान के आधार पर अपन देखें तो विरुद्ध दुष्ट सूचि भोजनानि, प्रघर्षण, देव गुरु द्विजनम, उन्माद हेतु उभय हर्ष पूर्वे, मनो अभिघातो, विषमाश्च चेष्टा, यानी कि विरुद्ध दुष्ट अपवित्र भोजन करने से। ठीक है, तो निदान में क्या बताया है, विरुद्ध दुष्ट अपवित्र भोजन करने से, देव, गुरु, ब्राह्मण का अपमान करने से। तो देव, गुरु, ब्राह्मणों का अपमान करने से, अत्यधिक भय अथवा हर्ष से। तो अत्यधिक भय व हर्ष से। इसके अलावा मानसिक आघात से व विषम चेष्टा से। ये सभी क्या है आपके उन्माद के निदान हैं। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो उन्माद रोग हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है। तो उन्माद जो रोग है वो हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है। यहाँ पे बोला गया है तैर अल्पम सत्वस्य मलः प्रदुष्ट बुद्धि निर्वास हृदय प्रदुष्य स्रोतस्य अधिष्ठाय मनोवाहनी प्रमोह हैत्य आशु नरस्य चेत। अर्थात स्मृति का नाश यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपका क्या होता है, उन्माद, अपस्मार, प्रज्ञापराध, मदाती, ये सभी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका हीन सत्व वाले मनुष्य को होता है ये। और इसमें जो संप्राप्ति है वो उसमें यह इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, कि जो दोष है वो आपके हृदय में जाएंगे, बुद्धि वगैरह का निवास स्थान पे, फिर हृदय को दूषित करके स्रोतस अधिष्ठान में मनोवाही स्रोतस को दूषित करके
आपका जो है उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं। फिर उन्माद के लक्षण के विषय में बात करते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बोला गया है धी विभ्रम। धी विभ्रम यानी कि उसकी धी, धृति, स्मृति इसका विभ्रम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रज्ञापराध। तो धी विभ्रम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने क्या बोले हैं, तो मनोभ्रंश यानी कि उदान वायु की दृष्टि बताया है। तो आपको याद रखना है मनोभ्रंश आचार्य वांग भट्ट ने बोले हैं, जबकि धी, धृति, स्मृति सॉरी धी विभ्रंश यह जो है आपके चरक ने बोले हैं। फिर सत्व परिप्लवश्य, सत्व परिप्लवश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्याय कुल दृष्टि धीरस्य, यानी कि मन जो है विभ्रम हो जाता है, और पर्याय कुल दृष्टि धीरस्य यानी कि जो नेत्र है वो व्याकुल हो जाती है। अवबद्ध वक्तम हृदयम च, यानी कि अवबद्ध प्रलाप और हृदय में शून्यता होती है। तो अवबद्ध वक्तम हृदयम च शून्यम, यानी कि अवबद्ध प्रलाप और हृदय में शून्यता आपको देखने को मिलेगा। यह जो है सामान्यतः आपका लक्षण बताया गया उन्माद का। फिर उन्माद के भेद के विषय में बात करें तो 5 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज। सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं। तो याद रखना उन्माद के 5 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज। सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं। सुश्रुत और वांग भट्ट ने 6 भेद बताए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोले हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस दुखज और विषज, ठीक है। वातज उन्माद के लक्षण यहाँ पे चिकित्सा स्थान में क्या बताए हैं, तो स्थान सम्मितम, नित्य गीत, अंगम विक्षेपणम रोदनानी, ठीक है। तो स्थान न सम्मितम, एक स्थान पे ठहरा नहीं रहता है, ठीक है। नित्य गीत वगैरह गाना वाना करने लगेगा, विक्षेपण करने लगेगा, सहसा रोदन करने लगेगा, ये सभी वातज उन्माद के लक्षण है। पित्तज उन्माद में क्या बताया गया है, अमर्ष सारंभ विनग्न भाव, ठीक है। तो अमर्ष सारंभ विनग्न भाव ये पित्तज उन्माद का लक्षण है। और कफज उन्माद का लक्षण बताया है नारी विवक्त प्रियता, अति निद्रता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोएगा, अति निद्रता, नारी विवक्त प्रियता, यह जो है कफज उन्माद का लक्षण है। फिर इसके बाद में भूतन उन्माद यानी कि आगंतुज उन्माद का कारण बताया गया है हिंसा, रति व अभ्यचर्य, यानी कि पूजन वगैरह, ये निदान स्थान के अनुसार हमने देख लिया, ठीक है। चिकित्सा स्थान के आधार पे देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस, पितृणाम अभिघर्षणा, नानी, आगंतुक हेतु, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका वही है कि देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, यक्ष, ठीक है, पितृ वगैरह, इनका जो है अगर आप अपमान वगैरह करते हो, आकर्षण वगैरह करते हो, इसके वजह से आगंतुक जो है उन्माद की उत्पत्ति होती है। मिथ्या कृतम कर्म च पूर्वदेह, ठीक है। भूतन उन्माद का जो लक्षण है वो यहाँ पे बताया गया है कि उन्माद कालो अनित्यस्य यस्य भूतोन उन्माद मुहूर्तम, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, यानी कि जिनके उन्मत्त होने वाला काल जो है वो निश्चित नहीं होता, वो क्या है भूतन उन्माद से ग्रस्त समझना चाहिए। तो यहाँ पे आपका देव के अंतर्गत शुक्ल प्रतिपदा त्रयोदशी। फिर बोला गया है ऋषि ग्रह में षष्ठी व नवमी, ठीक है। पैतृक ग्रह में दसवीं व अमावस्या को, गंधर्व में आपका द्वादशी व चतुर्थी को, यक्ष के कारण, मतलब देखो किन किन कारणों की वजह से भूतोन्माद होता है। तो देव का जो है, देव के प्रकोप से अगर शुक्ल प्रतिपदा या त्रयोदशी को अगर हो रहा है तो वो क्या है देव के कारण हो रहे हैं। षष्ठी व नवमी को जो है वो उन्माद हो रहे हैं तो ऋषि ग्रह के कारण हो रहे हैं। दसवीं व अमावस्या को अगर उन्माद हो रहे हैं तो पितृग्रह के कारण हो रहे हैं। द्वादशी या चतुर्दशी में अगर हो रहे हैं तो गंधर्व के कारण हो रहे हैं। यक्ष के कारण शुक्ल पक्ष में की एकादशी व सप्तमी को होता है जो उन्माद है। ब्रह्म राक्षस के कारण क्या है, शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णिमी को होता है, और राक्षस के कारण द्वितीय व तृतीय या अष्टमी को होता है। पिशाच के कारण द्वितीय, तृतीय व अष्टमी को होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सुश्रुत ने 8 बताए हैं चरकोक्त, जो आपके ऋषि ग्रह व ब्रह्म राक्षस के स्थान पे देव, शत्रु ग्रह तथा नाग ग्रह माने हैं। भाव प्रकाश ने भूतोन्माद को औपसर्गिक रोग भी बताया और वांग भट्ट ने इसके 18 प्रकार बताए हैं। कौन से आपका देव हो गया, ठीक है, दैत्य हो गया, गंधर्व हो गया, सर्प हो गया, यक्ष हो गया, राक्षस हो गया, इसके अलावा ब्रह्म राक्षस हो गया, पिशाच हो गया, प्रेत हो गया,
कुष्मांड हो गया, निषाद हो गया, औकिरण हो गया, बेताल हो गया, पैतृ हो गया, गुरु हो गया, वृद्ध हो गया, ऋषि हो गया, सिद्ध ग्रह हो गया। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर इसके बाद में उन्माद की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो उन्माद में प्रथम स्नेहन स्वेदन वमन यानी कि कफज में वमन, विरेचन पित्तज उन्माद में, व अनुवासन व निरुवस्ति व नश्य कराते हैं। यदि उपरोक्त चिकित्सा से लाभ न हो तो तीक्ष्ण नस्य अंजन व तीक्ष्ण अंजन और क्या है ताड़न का प्रयोग करते हैं। भूतन उन्माद में विशेष रूप से दैवापाश्रय चिकित्सा की जाती है। इसके अलावा तर्जन त्राशन, दानम हर्षणम, सत्वनम भयनम, विस्मयो विस्मरे विस्मते हेतु नरियंती प्रकृति मन। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर घृत एवं मांस सेवन, तो घृत एवं मांस सेवन बताया है। घृत मांस विता व निवाते स्थाप्यते सुखम यक्त्वा मति स्मृति भ्रंसा संज्ञा लब्ध प्रमुचेत, यानी कि आगंतुज उन्माद में दैवोपाश्रय चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। फिर बोले हैं देव ऋषि पितृ गंध वैरुन्मतस्य बुद्धिमान वर्जयेत अंजनादि तीक्ष्णानि क्रूर कर्म च, यानी कि देव ऋषि पितृ और गंधर्वजन्य उन्माद में तीक्ष्ण ताड़न, नस्य, अंजन, लेपन व त्राशन निषेध बताया गया है। इसके अलावा अपस्मार व उन्माद की चिकित्सा के समय के चिकित्सा में सम्यक कारण उन्मादम च कर्तव्यम सामान्य हेतु दुष्ययो। ठीक है, यानी कि उन्माद और अपस्मार में दोष दुष्य समान होने से उन्माद में अपस्मार नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। फिर उन्माद में चिकित्सकीय योग कौन से बताए गए हैं? तो हिंगवादी घृत का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कंटेंट क्या है? तो आपका हिंगू, सवर्चल, व्योश, ठीक है, गोमूत्र सिद्ध घृत, ये आपके आते हैं। कल्याणक घृत का प्रयोग करना है। कल्याणक घृत में 28 द्रव्य हैं। इसका प्रमुख द्रव्य ये कल्याणक घृत के लिए क्या बोला है? तो कल्याणक मिदम सर्पी श्रेष्ठ पुंसवने शुचार, तो ये कल्याणक घृत के लिए बोला गया है। फिर बात करते हैं महाकल्याणक घृत के विषय में। तो महाकल्याणक घृत जो है उसमें 21 द्रव्य होते हैं। तो कल्याणक घृत के विषय में क्या बोला गया था? कल्याणक घृत में क्या है आपके विशाला, त्रिफला, कौंती, दारू, एलवालुक ये पाया जाता है। फिर महापैशाचिक घृत का प्रयोग बताया है। तो महापैशाचिक नाम घृतम तद यथा अमृतम, यानी कि बुद्धि स्मृति कर्म च व बालानाम च बालानाम च गंधर्वम। ठीक है, स्नेहन स्वेदन यानी कि मृदु विरेचन, वातनुलोमन, निरोहस्ति। इसके अलावा दीपन पाचन, औषध नस्य और धूम्रपान का प्रयोग करने के विषय में बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर लहसुन घृत के विषय में बात करते हैं। तो लहसुन घृत में बोला गया है कि 100 छीले हुए लहसुन, इसके अलावा पान, अभ्यंग व नस्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पुराण घृत में बोला गया है कि उग्रगंध पुराण शाद 10 वर्ष स्थितम घृतम, यानी कि चरक ने बोले है 10 वर्ष पुराना चरक सुश्रुत योग रत्नाकर ने पुराण घृत बोले हैं। 1 वर्ष पुराना को भाव प्रकाश पुराण घृत बोलते हैं। इसका गुण कैसा होता है? तो आपका उग्रगंधी होता है, त्रिदोषग्न होता है, ग्रहनाशक होता है, रस कटु तिक्त होता है। प्रपुराण घृत जो है वो 10 वर्ष से अधिक पुराना जो घृत होता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रपुराण घृत कहलाता है। वर्ण जो है वो लाक्षारस निभम बताया है। वीर्य जो होता है इसका शीत होता है। प्रयोग जो है वो सर्वग्रह प्रहम बताया गया है। मेध्य विरेचन कराने में अग्र होते हैं। फिर 100 वर्ष पुराना जो घृत है वो क्या है? सर्वग्रहपहम होता है। 100 वर्ष पुराना घृत को सर्वग्रहपहम बताया है। अंजन, उत्सादन, आलेप व नस्य के रूप में ग्राह्य है। फिर कुंभ घृत के विषय में बात करते हैं। तो 100 वर्ष पुराना जो है उसे योग रत्नाकर ने कुंभ घृत बोले हैं। वो 10 वर्ष पुराना को चक्रपाणी ने कुंभ घृत बोले हैं। इसका उपयोग रक्षोघ्न कुंभ सर्पिष्यात, ठीक है, तो इसका उपयोग रक्षोघ्न व कुंभ रक्षोघ्न कर्म के लिए अपन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका महाघृत के विषय में बताया है कि 100 वर्ष से के बाद का जो घृत है उसे महाघृत बोले हैं सुश्रुत ने। इसका सर्वभूतहर, बल्य, पवित्र, मेध्य, तिमिर नाशक बताया है। इसका उपयोग बताया गया है कि यथा यथा जरा याति सर्पी गुणवत्तस्य तथा, यानी कि हरितिकी ने ये चीज हारित ने ये बोला है। फिर सिद्धार्थक आदि अगत का वर्णन जो है वो यहाँ पे बोला है। इसमें वस्त मूत्र की जो है भावना देते हैं। फिर सिद्धार्थक घृत का प्रयोग यहाँ पे बताया है कि गोमूत्र की भावना इसमें जो है अपन देते हैं, और मतलब इसका भी प्रयोग अपन उन्माद में करते हैं। फिर आपका सीरा वेदन में बताया है कि उन्माद व अपस्मार व विषम ज्वर में शंख प्रदेश व केशांत प्रदेश
ये संधियों में स्थित जो सिरा है उसका वेधन करना है। फिर प्रतिद्वंद चिकित्सा बताया है कि काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, इसके अलावा लोभ, संभवा परस्पर प्रतिद्वंद्वे भी भीरेव सम भीरेव समन्वयेत, यानी कि प्रतिद्वंदी जो चिकित्सा है वो उसमें लाभ होता है, यानी कि काम में क्रोध करना, क्रोध में काम करना, शोक में हर्ष करना, हर्ष में शोक करना, ईर्ष्या में लोभ करना, ये लोभ में ईर्ष्या करना, ये जो है इनको क्या है उत्पन्न कर शांत करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये जो है जो प्रतिद्वंदी चिकित्सा करके उसे अपन शांत कर सकते हैं। इसके अलावा आश्वासन चिकित्सा बताया गया है कि उन्माद में आश्वासन चिकित्सा का भी विधान है। तो इस प्रकार से आपका उन्माद भी यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करते हैं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।